ये गटर का पानी है, ये गटर नीचे का आ रहा है, ये यहाँ से ढुल के यहाँ आ रहा है। हाँ। ये चेम्बर भर जाता है ना, ये आ रहा है। सफाई के लिए भी कोई अधिकारी आता ही वगैरह? नहीं, कोई नहीं आता है। इतना होने के बाद भी नहीं आ रहा है। मतलब ये पीछे की नाली है, पीछे का सीवेज है। हुआ क्या था एग्जैक्टली पूरा ये बता। उल्टी और दस्त कैसे? पानी की तरह पानी की बेहोश। बेहोश हो गए थे। ये माहौल जब गर्म था ना, जो रोड ऑन भी फटाफट पाइप डल गए, सब कुछ हो गया। अब गली का कोई ख्याल ही नहीं है। हाँ। क्या हो रहा है। ये कहीं पॉश कॉलोनी में हुआ रहता तो विजयनगर एरिया में होता है ना, हाँ। तो बहुत जल्दी सुधार हो जाता है, कारण वो स्टैंडर्ड एरिया है। हाँ। ये भागरतपुरा है, यहाँ तो ऐसे कीड़े मकोड़े रहते हैं। बड़ा कठिन होता है काजल के पहाड़ पर चढ़ना और चढ़कर बेदाग उतरना। कुछ वैसा ही केस है इंदौर के साथ। एक नहीं, दो नहीं, 8 बार नंबर 1 बनना और उसे मेंटेन करना। नहीं, इंदौर तो वैसे ही हर चीज के लिए बेहतर से बेहतर होते ही जा रहा है। हाँ। आपको पता है कि 8 बार नंबर 1 आ चुका है, अब 9वीं की तैयारी है, तो एक अलग स्टेटस मेंटेन हो गया। वेरी नीट एंड क्लीन सिटी इज वेरी नाइस सिटी, तो ये डिजर्व करता है। डेफिनेटली। जो सिर्फ मेन स्ट्रीट्स है जो दिखता है वही काफ़ी क्लीन वगैरह है। बाकी जो अब देखोगे जैसे स्लम एरिया हो गया या जो एरियाज होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे उतना नहीं है। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं इंदौर। इंदौर जिसे जाना जाता है देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। तो कहानी ये है कि पिछले 8 सालों से लगातार ये शहर इस खिताब को जीतता आया है। तो आज चेक करेंगे कि क्या अगली बार भी ये खिताब इंदौर जीतने वाला है, और अगर 8 सालों से जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो दोस्तों, इंडिया का सबसे साफ रिकॉर्ड होल्ड करने वाला ये शहर, इस शहर के ऊपर सबसे बड़ा दाग लगा जनवरी 2026 में, जहां हमें ये देखने को मिला कि ऊपर की सफाई और जमीन के नीचे का जो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच का गैप, और उस गैप के कारण जो परिणाम देखने को मिले वो चिंताजनक। क्यों हुआ था, आपको कारण पता है उसका? है? कारण कोई कहते पानी के कारण ही हुआ है। अब किसी को पानी सूट हो गया, किसी को नहीं हुआ, है कि नहीं। अब अपन कमजोर इंसान नहीं हुआ, नहीं सहन कर पाए, और 25-30 तो मर ही गए बेचारे। जो गलियों में हुई थी ज्यादातर, पर वो जो हमने देखा है कि उल्टी दस्त में है कि हाथ पैर तिरछे हो जा रहा है, आदमी डायरेक्ट आईसीयू में जा रहा था। अच्छा, ये स्थिति आ गई थी। ये जो इंदौर है, जिसे हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री कह रहे हैं, तो ये एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं भागीरथपुरा, ये भी उसी इंदौर का हिस्सा है। शायद आप अपने दिमाग में जो एक सबसे साफ शहर का पिक्चर बनाते हो, उस पिक्चर से थोड़ा अलग होगा। थोड़ा आपको लगेगा कि ये सबसे साफ शहर कैसा है, लेकिन ये भी इंदौर का ही एक हिस्सा है। जैसे इंदौर को है ना वाटर प्लस शहर का दर्जा मिला है। अच्छा। वाटर प्लस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शहर जहाँ पे जितना भी सीवेज का पानी वगैरह होता है, गंदगी होती है, उसका प्रॉपर बंदोबस्त होता है। सुनने बताइए, बोले हम नहीं करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, बस वो पीछे पानी भरता जा रहा है, भरता है, घूम आ रहा है, घर में आ रहा है। अभी तुमको घर में दिखाऊंगा पानी, हमारे घर में भी दिखाऊंगा अभी। चलो, मतलब मुझे बस ये उस चीज की वो है कि एक बार हादसा होने के बाद भी अगर ये नहीं समझ रहा है। ये पानी से ही मरे थे लोगों, और आज ये बास मार रही है। देख रहे हो ना, मतलब ये पीछे की नाली है, पीछे का सीवेज है ना, और ये पीछे का सीवेज जो है, देखो इधर आओ तुम, कि आपको ये समझ में आ रहा है कि समस्या का समाधान तभी होगा जब आप लोग सहयोग करोगे। आप तैयार हो उस चीज के लिए कि तोड़ा जाए दीवार? तो तोड़ो ना, हम तो कह रहे हैं जहाँ जिसकी जो नहीं कर दिया उसकी करो, आपत्ति लगाओ। सरकारी के लिए, घर की थोड़ी किसी की, सब सरकारी है वहाँ तक। सही बात है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये हमें देखने को मिलता है कि लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनक्रोचमेंट्स हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है और लोग चाहते हैं कि उस एक्चुअल प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन मिले। इसके लिए लोग कॉपरेट करने को तैयार है। आप तैयार हैं कि तोड़ा तैयार है ना? तोड़ो ना, हम तो कह रहे हैं सरकारी के लिए, किसी की नहीं है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो कि एक बार जो चीज़ हो चुकी है वो फिर रिपीट ना हो, वैसे इंसिडेंसेस फिर डेवलप ना हो। ये कह रहे हैं कि इनके घर में ऑलरेडी कोई बीमार है, अभी भर्ती है अस्पताल में हमारी भाभी, तो यहाँ प्रॉपर एक्शन लिया जाना बहुत ज़्यादा। ये गंदी वाले से ही भर्ती है, पानी आ रही है, चेम्बर घर में आ जाता पानी। एक्चुअली में स्थिति ये थी कि एक टॉयलेट बनाई गई जिसमें प्रॉपर सेप्टिक टैंक नहीं था, और प्रॉपर सेप्टिक टैंक ना होने के कारण जो एक पानी की पाइपलाइन आ रही थी, उस पानी की पाइपलाइन में वह पानी, खराब पानी, मल मूत्र वाला पानी मिलना शुरू हो जाता है, और उस कारण से जो पीने योग्य पानी था वो ख़राब हो गया, और उसको पीने के बाद में लोगों की हेल्थ जो थी वो बिगड़ना शुरू हो गई, लोग बीमार हुए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। 20 मिनट पानी आ रहा है। हाँ बस
जब भी एक दिन छोड़ के एक दिन तीसरे रोज, पीने का alternate। पानी, उसको फिर एक हाँ नहीं आरओ का लेके आ रहे पीने का पानी अच्छा पीने का तो आरो ही ला रहे हैं ये तो आप कह रहे हैं जो वापरने का पानी है वो 15 मिनट ही आ रहा है हाँ 15-20 मिनट आता है बस। और जो खराब पानी आ रहा था उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हो तो अब उसके लिए तो वो पब्लिक जिम्मेदार थोड़ी रहेगी, उसके लिए खराब पानी के लिए अधिकारी रहेंगे ना वो तो। जो पब्लिक की तो कोई सुनता नहीं, अधिकारी की सुनेंगे जो कर्मचारी, जिम्मेदार तो वही होंगे। तो मतलब वो हटाया वो ठीक था, लेकिन अब इसके अलावा आपकी समस्या ये है कि अभी पानी और आना चाहिए जो आ नहीं रहा है लोगों के पास में, आना चाहिए। साफ पीने योग्य। पीने और पर्याप्त पानी आना चाहिए। 15 मिनट में क्या होता है, आदमी नहाएगा धोएगा क्या करेगा। एक सबसे बड़ा सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ये होता है कि कहावत है कि जब प्यास लगती है तब कुआं खुदा जाता है। तो यहाँ पे भी लोगों से बात करके वही समझ में आया कि प्रॉब्लम्स थी तब रैपिड एक्शंस लिए गए, लेकिन आज जब चीज़ें शांत हो गई है, चीज़ें ठंडी हो गई है, तो वही है कि 15 दिन से गलियां खोद दी गई है और आगे ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रोएक्टिवली। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए और या फिर क्या सुधार तो ऐसा होना चाहिए, गली गली की लाइनें बदल गई, हाँ अच्छा पानी आ रहा है, कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है। अब ये गली में लाइन नहीं डली, ये गली में नहीं डली, अब इसमें अभी पानी बंद है, अभी इसमें लाइन डलेगी तो इसमें अच्छा आएगा, तो फिर सब दूर अच्छा आएगा। और जिधर जिधर है ना लाइनें डल गई ना वहाँ बढ़िया पानी आ रही है, चकाचक पानी आ रही है, लोग पी रहे, हम नहाते धोते कपड़े लत्ते हमारा ऊपर का खर्चा पूरा करते उस पानी से, लेकिन पीते नहीं है, मन नहीं गवाही दे रही है। इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलआउट्स और मिसहैपनिंग्स का आउटकम ये निकल के आया कि जब ये बात बहुत बड़ी बनी तो एक्शंस लिए गए, जैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटाया गया, सीनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, एनएचआरसी ने एक सुओ मोटो को कॉग्निजेंस में लेते हुए नोटिस जारी किया और ये कहा कि एक वाटर प्लस सिटी में इतना बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर कैसे हो सकता है। क्या भैया, इंदौर आए और खाने की बात नहीं करी तो फिर कैसे चलेगा। तो बेसिकली वी आर एट 56, और 56 इसलिए क्योंकि 56 दुकानें लाइन से है। तो हम इंदौर में हैं और इंदौर को सेंट्रल इंडिया का फूड हब भी माना जाता है। तो अब ये देखा जाए कि ये जो 56 दुकानें जिन्हें पॉश एरिया माना जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, तो वो स्वच्छता को कितना सीरियसली लेते हैं। ये प्लास्टिक की बोतल आप कहाँ फेंकोगे फिर? इधर डस्टबिन में। मतलब हम इन जनरल यही समझना चाह रहे हैं कि इंदौर को पिछले 8 सालों से सबसे स्वच्छ सिटी का वो मिल रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ना जहाँ सारे लोग आते हैं, तो वो रियलिटी क्या है वो समझना चाह रहे हैं। जैसे बॉटलें लोगों ने नीचे भी फेंकी है, सारा सब कुछ, तो डस्टबिन भी लगे एट द सेम टाइम। तो आपको क्या लगता है कि अभी लोगों के माइंडसेट में भी चेंज आने की ज़रूरत है ना? मतलब क्योंकि सिर्फ व्यवस्थाएं कर देने से काम थोड़ी ना चलेगा। जैसे 8 साल से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। आप इंदौर से हैं और मतलब हम एक्सपेक्ट भी करें कि आगे भी आता रहे। तो आज हम ग्राउंड रियलिटी ये देख रहे हैं कि जैसे 56 जो है तो ये सेंट्रल एरिया हो गया, यहाँ सारे लोग आते हैं, यहाँ लोगों के अंदर स्वच्छता को लेकर कितनी अवेयरनेस है। तो जैसे हमने दुकानों पे अभी जितना जाके देखा तो टिश्यू नहीं रखते हैं, डिस्पोजेबल मटेरियल नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे लोग सामान लेते हैं, अब ये कप लिया है तो जैसे कप छोड़ के चले गए, उन्होंने डस्टबिन में भी नहीं डाला है। तो आपको क्या लगता है कि अभी और किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है? नहीं, देखिए क्या है कि इंदौर में बाहर के लोग बहुत आते हैं, हाँ, और उनमें इतनी अवेयरनेस है नहीं, हाँ, हाँ, तो ये कलाकारी बाहर के लोग कर जाते हैं। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने यहाँ सर्वेंट रखे हैं। अच्छा, वो अभी आएगी, हाँ, उठाएगी और डस्टबिन में डालेगी। हाँ, तो यहाँ डेली करीब मिनिमम 25 से 50 हज़ार लोग बाहर आते हैं, हाँ, और वो 100% 56 आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब उनकी हैबिट तो वही है पुरानी, खाया और फेंक दिया। ये कचरा यहाँ पे कौन छोड़ के गया? अपने को नहीं पता, हाँ? हम तो उधर से आ रहे थे, हमने नहीं मतलब आपको ऐसा लगता है कि अपना इंदौर इतना आगे है, लेकिन ये कचरा इस तरह को से नहीं मालूम, अपन ने कि लोग, जिसने करा उनकी गलती है वो है ना? और इसमें क्या सुधार आना चाहिए? तो सफाई करना चाहिए हमने, और क्या। जैसे अगर आपके सामने कोई छोड़ के जाएगा तो आप उससे बोलोगे? बोलेंगे नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे, हमने तो अंदर जाके खाया और उसमें डस्टबिन में डाला, हाँ, हाँ, हाँ। है ना। अभी लोगों के अंदर बहुत बदलाव लाने की जरूरत है दिमाग में। वो जो उनकी सोचते हैं ना। तो सबसे पहला तो प्लास्टिक बैन है, मैंने ये सुना है। टिश्यू है आपके पास? टिश्यू वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं, बैन है सब यहाँ पर। फिर टिश्यू कोई मांगता है तो सामने हैंड वॉश करने का हम बोलते हैं, सामने जाइए हैंड वॉश करने के लिए। हाँ। और जो जिन मतलब उसमें सामानों में देते हो आप प्लेट्स वगैरह में, जी, तो वो क्या रहती है? प्लेट्स रहती है प्लास्टिक की, उसी में हम सर्व करते हैं। मतलब कौन सा प्लास्टिक? आप दिखाओ ना प्लेट एक। प्लास्टिक की प्लेट्स है हमारे पास। अच्छा, ये वाली प्लेट रहती है, तो ये तो रीयूज हो जाती है। हाँ, मतलब reuse हो आपकी जाती है। प्लेट्स को फिर से यूज कर लेते हैं। और मतलब रूल्स क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो कि आपने टिश्यू रख लिया तो
चालान कटेगा, नगर निगम वाला चालान काट देंगे 5000 का। 5000 का चालान है बिल्कुल। टिश्यू रखने पे। टिश्यू रखने पे, मतलब टिश्यू या कुछ भी मिल गया, क्या नाम है अपना, गिलास वगैरह, डिस्पोजल वगैरह सब बैन है यहाँ पर, मतलब चालान काट दिया जाएगा उसका। क्लीनिनेस को कंसिडर करते हुए पिछले 5 से 6 सालों में लार्ज अमाउंट पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। 56 दुकान वाला जो एरिया है बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी जानने को मिला है कि बहुत सारे क्लीनिनेस इनिशिएटिव के तौर पर, जैसे पेपर कप्स यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं दुकान वाले, टिश्यूज़ यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हाथ धोने के लिए अलग से बर्तन लगा दिए गए हैं, सेटअप्स बना दिए गए हैं ताकि टिश्यू, प्लास्टिक कप्स, बॉटल्स, इनका कचरा ना हो। हम लोग इंदौर के लोगों से मिले, इंदौर के लोगों का पर्सपेक्टिव देखा टुवर्ड्स क्लीनिनेस, स्वच्छता के लिए उनका क्या दृष्टिकोण था वो समझा। अब हमें कुछ लोग मिले जो बाहर से आए हैं, तो आप लोगों को इंदौर कैसा लगा सफाई के मामले में? बहुत ही अच्छा लगा। कल से हम इंदौर घूम रहे हैं और आजू बाजू का जो एरिया है बहुत ही, यहाँ सफाई के बारे में बहुत ही क्लीननेस है, बहुत अच्छा लगा हमको इंदौर। मतलब आपको जो आप न्यूज़ में पढ़ते आए हैं कि 8 सालों से नंबर 1 शहर बन रहा है, 8 सालों से नंबर 1 शहर, तो यहाँ आके वो कुछ दिखा कि क्यों मिल रहा है, कोई डिफरेंस है? और हाँ है ना, अच्छा, यानी क्या बोलते उसको, जन सहभाग भी अच्छा है उसमें। हाँ। लोगों का भी सहभाग अच्छा है, लोग भी शायद मेरे ख्याल से कोऑपरेट करते हैं प्रशासन से, और साफ सुथरा है, एजुकेटेड यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं शायद, और इन ऑल रिस्पेक्ट इट इज़ वेरी गुड। तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जैसे देखोगे तो सरकार ने अपना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, डस्टबिन्स मिल रहे हैं, लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी एज अ सिटीज़न हमारी भी होती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो कचरा दिख रहा है, तो ये कचरा ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम फेलियर के कारण आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं माइंडसेट फेलियर को दर्शाता है कि लोगों ने कचरा फैलाया है। तो आप और हम मिलकर ही तो स्वच्छ बनाते हैं चीज़ों को, और अगर हम ही ये गलतियाँ करेंगे तो फिर हम स्वच्छता कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी कितनी शिफ्ट लगती है? मेरा देखो, मेरी है 6 बजे से रात के 2 बजे। तो आपका क्या काम रहता है? ये मतलब जो लोग छोड़ जाते हैं अगर कचरा, तो वो आप उठाते हाँ, हो? वो उठाना, झाड़ू लगवाना, हाँ। ये काम रात के 2 बजे तक। हाँ। अब जैसे डस्टबिन वगैरह सारा सब कुछ लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कचरा छोड़ जाते हैं, जैसे आपकी थैली में है। बहुत सारा है। तो ये लोग कौन होते हैं, मतलब जो कचरा छोड़ के जा रहे हैं? बाहर के लोग हैं, इंदौर के लोग हैं, या फिर इनको समझ नहीं है अभी? जैसे देखो, कोई बाहर के भी आते हैं घूमने के लिए, तो छोड़ के टेबल पे खाते, छोड़ के चले जाते हैं। बेसिक कंक्लूजन अगर कंक्लूड करें तो जो समझ में आया है कि अ पार्ट ऑफ द लेन जहाँ पे खाना है, जहाँ पे जो लोग सप्लाई कर रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। टिश्यूज़ नहीं रखे उन्होंने, डिस्पोजेबल्स भी वैसे हैं जिन्हें या तो रीयूज़ कर लिया जाए या फिर धो लिया जाए, वापस से यूज़ किया जा सकता है। बाकी अ पार्ट ऑफ द लेन जहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, जहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम साफ़ रखें, वो साफ़ नहीं है, वहाँ कचरा है और उस कचरे के लिए जिम्मेदार हम हैं। तो कंक्लूड किया जाए तो कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जिम्मेदार आप हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ही खा रहे हैं और हम लोग ही फेंक रहे हैं। एक सेकंड, आप यहाँ इंदौर देख रहे हो, और ये सिटी नंबर 1 इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ लोगों के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा थे। ये सिटी नंबर 1 इसलिए बना क्योंकि लोगों के पास में एक स्किल थी, डिसिप्लिन था, सिस्टम था और कंसिस्टेंसी थी। और ऑनेस्टली यही चीज़ डिजिटल वर्ल्ड में भी काम आती है। जो लोग किसी स्किल को सीरियसली लेते हैं उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती है। और इसी तरह की एक स्किल जो आज बहुत महत्वपूर्ण है वो है वीडियो एडिटिंग। क्योंकि सिर्फ एडिटिंग के स्किल्स जानने वाले लोग आज घर बैठे 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं हर महीने। क्योंकि ज़रूरत ही ऐसी है कि हर ब्रांड को, हर ऑर्गेनाइजेशन को आज बहुत सारे एडिटर्स चाहिए होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग एडिटिंग को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर, बटन्स, ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स तक ही समझते हैं। लेकिन एडिटिंग इसके भी ऊपर है, इससे भी अलग है। यहाँ एक स्टोरी बिल्ड करना होती है, इमोशंस को कैप्चर करना होता है और अपनी बात को एंड तक ऑडियंस को पहुँचाना होता है। और यही स्किल सिखाता है दी स्किल्ड ब्रेन्स, जहां आप 0 से हीरो तक की एडिटिंग सीखकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपीज़ में पूरा वीडियो एडिटिंग कोर्स है। इस वीडियो एडिटिंग कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है और इस कोर्स को करके आप भी नंबर 1 बन सकते हैं। तो अभी रात के 12:24 हो रहे हैं। ये वो समय होता है जिस समय में लोग सो रहे होते हैं। आप में से अधिकतर लोग सो रहे होंगे अपने घर पे। खैर, शहर की चहल पहल देख के आप ये मत समझना कि शहर इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि ये शहर रात में भी चलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ या सबसे जानने वाली चीज़ ये कि शहर में सफाई रात में चलती है, और शायद ये एक कारण है कि ये नंबर 1 है, पिछले 8 सालों से नंबर 1 है। हम लोगों को दिन में डिटेल्स मिली थी कि
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रोड के साइड पे कचरा आ जाता है, जो कि कचरा दिखता है या फिर गंदगी के रूप में दिखता है, उसे जो सफाई मित्र होते हैं वो साफ़ करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों की मदद से साइड का डस्ट जो है वो उठाया जाता है। तो ऐसी एक मशीन हमें यहाँ पे, कोई तो रोड है, एबी रोड है आई गेस, तो एबी रोड पर एक मशीन दिखी है और सफाई मित्र भी दिखे हैं। तो इनसे बात करके समझते हैं कि ये किस तरह से सफाई कर रहे हैं। बाबूजी नमस्ते। ये वाली मशीन से रोड के कोने कोने कचरा साफ होता होगा? नहीं, बीच में भी होगा। अच्छा, बीच का भी होता है, तो मतलब धूल हटाने वाली है मेन। हाँ। जैसे दिन भर गाड़ी चलती, धूल इकट्ठा हो जाती कोने में। हाँ हाँ हाँ। तो ये घर पे धूल आ जाता है इस पे, तो अच्छा। ये पूरा खींच के ले जाती है। अच्छा, ये साइड की जो धूल है इसको खींच के ले जाती है मशीन। तो इसमें पानी भी लगता है या फिर सिर्फ ये झाड़ू घूमती है? नहीं, पानी लगेगा, बिगर पानी का नहीं खिंचाएगा। तो पानी उसमें अंदर ही रहता है? हाँ। वो धूल पूरा मतलब पानी से सब ले जाएगा। आप मास्क वगैरह नहीं लगाते? आपको भी तो धूल उड़ती होगी। अरे ये क्या है? अच्छा, रुमाल से। आपको नगर निगम कुछ मास्क वगैरह देती है? देती है ना। तो वो लगाया करो, उसमें ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। अरे सर, वो तो फट जाता है यार। अच्छा, फटी जाता है। तो अपना देसी रुमाल अच्छा है। हाँ, हर घड़ी उतरो, हर घड़ी चढ़ो। हाँ, नहीं लेकिन मास्क लगाया करो, ग्लव्स वगैरह मास्क। ये जो मुझे गंदा शौक लगा है हर चीज़ को देखने का, खास करके गाड़ियों में, तो इस गाड़ी को भी देखने का प्रयास करूँगा। लेकिन इसमें गेट हैंडल कहाँ है भैया? एक बेसिक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो एक ऐसी कार होती है, कार नहीं कहेंगे, ट्रक, मिनी ट्रक टाइप का, जिसमें ऐसे नीचे ब्रूम्स लगे होते हैं ये। और ये जो ब्रूम्स हैं, ये ब्रूम्स क्या करते हैं, उसे साफ़ करते चलते हैं डस्ट को साइड्स पे जो इकट्ठा हो जाता है। बढ़िया, मतलब ये नगर पालिका को पता लगता रहता है चल रही है नहीं चल रही है। इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है और स्वच्छता सबसे पहले शुरू होती है कि कचरे को आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो। आप आपके घर में 2 डस्टबिन रखते हो हमेशा? मतलब गीला कचरा एक, एक सूखा कचरा एक। और जैसे इसमें 6 वेस्ट का वो है, तो ये आपको आइडिया है कि 6 वेस्ट कैसे डालना होते हैं? हाँ, प्लास्टिक का सूखा और गीला कचरा अलग अलग करके डालते हैं। तो मतलब उनके लिए ये डस्टबिन साहब अलग अलग मैनेज ही करते हैं। हाँ। तो आपको ये ट्रेनिंग दी गई है, मतलब जैसे लोगों के बीच में कैसे अवेयरनेस बनी है, मतलब जो हम देखते आ रहे हैं कि लोग अलग अलग कचरा डाल रहे हैं, तो आप लोगों को नगर पालिका से लोगों ने आके बताया या फिर खुद आपको समझ में आते लगा कि क्या रहता है? ऑब्वियसली लिखा हुआ है सब पे, सूखा गीला कचरा प्लास्टिक, तो इतनी दिक्कत नहीं होती, और साथ में रहते हैं तो वो भी गाइड कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और रेगुलर मतलब डेली ये कचरा कलेक्शन होता है ऐसा? हाँ, गाड़ी तो डेली आती है। हाँ। स्टेप 1 हमने देखा कि कचरा पूरा कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद में ये कचरा जाता है GTS, गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, जहाँ से ये बड़े बड़े व्हीकल्स में फिर सेग्रीगेशन के लिए और आगे जाता है। तो अब हम वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। ये यहाँ पे वेट होता है सर, ये सबसे पहले गाड़ी जो आती है ना सर, तो सबसे पहले उसका यहाँ पर वेट होता है कि गाड़ी ने आज कितना कलेक्शन किया है। हाँ। फिर उसके बाद में ये ड्राइवर्स खाली करती है। हाँ। तो उसके बाद मतलब ये वेट क्यों करते हैं? ताकि ये पता रहे कि कितना कचरा लगा। सर, ये यहाँ से जब सिस्टम लगा ना, यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग होके सिस्टम में हो जाता है कि कितना वेट आया आज का। तो अब भी हमने देखा कि कैसे एक ही गाड़ी के अंदर सूखा कचरा गीला कचरा दोनों साथ में आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सूखा कचरा एक सर प्रोसेस कर लेते हैं, फिर गीला कचरा प्रोसेस करने के लिए ये मतलब ये जो लिवर रहता है हटा देते हो क्या? ये लिवर हटा देते हो? ये यहाँ से जो हटता है ना, ये लॉक सिस्टम रहता है, वो हटता है तो अपने आप जाके गीला कचरा। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कचरे के कारण आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई हो, बीमारी? नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं। हाँ। कैसा लगता है आपको शहर को साफ रख के? अच्छा नहीं साफ करेंगे अपने को अच्छा लगेगा, अपना शहर अच्छा लगेगा अपन भी अच्छा। जैसे सेफ्टी उसके लिए मास्क ग्लव्स वगैरह देते हैं? देते हैं। तो आप लगाते नहीं हो, लेकिन लगाया करो, वो सेफ्टी के लिए आपकी दिया जाता है ना। नहीं, घबराहट नहीं हो, सुरक्षा के लिए रहता है ना। अब जैसे बदबू आती है वो, आप लोग बीमार तो नहीं पड़ते हो? कुछ बात नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमको रोटी लेके आते खाते यहाँ पे ही। एक मानसिकता लोगों की रहती है कि लोग बोलते हैं कचरा वाले। मुझे लगता है कचरा वाले से ज्यादा बेहतर शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सफाई मित्र, वो शब्द ज्यादा अच्छा है। तो आपको सफाई मित्र बोलते हैं लोग शहर में? बोलते हैं। जो लोग शहर को साफ रखते हैं उन लोगों का योगदान भी एक ऐसा योगदान होता है जो शायद हम देख नहीं पाते हैं। तो चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो,
ये लोग निरंतर प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं वो अपने काम से खुश है। समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, शायद उतना पैसा नहीं मिलता है, शायद उतना कमाते नहीं होंगे, लेकिन वो खुश हैं कि वो शहर को साफ रखने में किसी तरह से अपना योगदान देते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरे 2 बच्चे। अच्छा। हाँ। मतलब आपके पति नहीं है? अच्छा अच्छा। बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? एक 10वीं, एक 11वीं में, एक 10वीं में। अच्छा अच्छा। हाँ, पढ़ रहे हैं दोनों? पढ़ रहे। हाँ, क्या चाहते हो आपकी क्या बने वो? अब ये उनके ऊपर है। अपन तो चाहते हैं कि वो बहुत बड़े इंसान बने, ऐसा कचरा नहीं बिने ना, कचरा साफ करके अच्छे बने वो भी। ये काम आपको छोटा काम लगता है? हमारे लिए तो अभी अच्छा ही है, छोटा तो नहीं लगता, बड़ा ही लगता है। हाँ। लेकिन अभी बच्चों के लिए क्या मालूम कैसा लगता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई दूसरा काम करें? दूसरा काम करे, जैसे अभी हम गंदगी में यहाँ पे सब कचरा, कैसे कैसे कचरा आता गंदा गंदा, फिर वो कचरा नहीं कर सकते ना बच्चे। ये ना अभी आजकल के बच्चे क्या बोलते, मम्मी तुम गंदे कचरे में इसमें करते हो तो अपने गंदगी में रह सकते। हमारे बच्चे ये बोलते। तो अब ये प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये जो कंटेनर्स में कचरा खाली हो रहा है, जैसे अगर हम देख रहे हैं ब्लू वाला कंटेनर, सूखा कचरा, अब ये सूखा कचरा यहाँ से कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद में जो कैप्सूल टैंकर्स हैं, उस कैप्सूल टैंकर्स में कलेक्ट होने के बाद में मेजर सेग्रीगेशन सेंटर जो है वो वहाँ जाता है। तो अब हम वहाँ चलेंगे। आप कब से कर रहे हो ये गाड़ी वाला काम? मैं वो 2 साल। तो आपकी शासकीय नौकरी रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रहता है? कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन सब रजिस्टर्ड रहते होंगे ना? आपका पीएफ कटता है आपका? नहीं, हमारा पीएफ नहीं कटता। पीएफ एसआईसी नहीं कटता है? नहीं। हाँ। क्या पढ़ाई करी आपने? हमने 6ठी तक पढ़े हैं, फिर उसके बाद से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं? अब उसके बाद से काम पे लगे। हाँ हाँ हाँ। तो इसके पहले और क्या क्या काम किए? इससे पहले ये पेंटर करा है, घर मकान का, गैरेज का भी करा। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ नगर पालिका में कैसे आए? ये हमारे भाई थे तो उन्होंने करवाया। अच्छा अच्छा। गाड़ी सीख गया था, गाड़ी से फिर गाड़ी आली इस पर लग गया। तो जैसे अभी अपन ने अंदर देखा था कि 2 शिफ्ट रहती है लोगों की। हाँ 2। आपने एक ही रहती है बस 4 बजे तक पे। 4 बजे के बाद प्लांट बंद हो जाता है? के बाद 4 बजे के बाद क्या होता है, जो डब्बे पड़े रहते ना वो भरा जाते हैं, फिर दूसरे दिन ही काम आते हो। आपको आपका काम करने में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? मतलब क्या बढ़िया क्या लगता है? गाड़ी चलाना। फील अच्छी आती है ऊपर बैठ के चलाओ। हाँ थोड़ा। तौसीफ भैया के साथ हम बैठे हैं और तौसीफ भैया ने बताया कि वो वेट वेस्ट का जो कलेक्शन करके कैप्सूल ट्रक्स रहते हैं, वो कैप्सूल ट्रक्स लेके जाते हैं सीएनजी प्लांट तक। और एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है कि उनके सुपरवाइजर जब उनसे बोलते हैं कि यार तो अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अपने काम पे गर्व महसूस होता है। सारी प्रोसेसेस से ट्रैक्टर से उतरने के बाद हम यहाँ आए, तो अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में लेके चलता क्योंकि अंदर जो है तो वो प्राइवेट प्रीमाइसेस हैं, वहाँ पे हमें परमिशंस नहीं मिली है अंदर शूट करने की। तो बेसिकली सिनेरियो ये है कि जैसे आपने देखा डोर टू डोर कचरा कलेक्ट होता है, वो उसके बाद में स्टेशन पे आता है, वहाँ पे वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग तरह से सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग टैंकर से फिर वेट वेस्ट को लाया जाता है यहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल गैस प्लांट इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहाँ पे वेट वेस्ट से एनर्जी बनाई जाती है। तो जितना हमने पता किया, हमें ये पता चला कि वेट वेस्ट से जो एनर्जी बनती है उस सीएनजी को यूज़ किया जाता है यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसेस है, उन बसेस को चलाने के लिए। अंदर प्लांट है जिसमें हमें जाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो उस प्लांट के अंदर में प्रोसेस किया जाता है कचरा और कचरे से एनर्जी बनाई जाती है, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा एग्जाम्पल है। शहर को साफ रखने के साथ साथ शहर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है। तो क्या नाम है आपका? दशरथ। तो अब हम दशरथ भैया के साथ जाने वाले हैं एक लोकेशन पे, आईटी पार्क पे, और वहाँ से आप कचरा कलेक्ट करके लाते हो, यहाँ सेग्रीगेट होता है। चलो तो मैं आपके साथ ही जाऊँगा। मैं चला भी लूँ क्या? अरे आपको कैसा लगता है ये काम करके? मुझे कैसा लगता है, मुझे तो अच्छा ही लगता है मुझे तो। हाँ। एक आदत सी बन गई, मतलब कि नहीं या कुछ भी नहीं, मतलब अपने ये कुछ मतलब ऐसा है कि नहीं कि मतलब दिमाग में कुछ और काम आता है। हाँ। आपके गाड़ी में आपने ये टांग के रखा मनी प्लांट। हाँ। तो मनी प्लांट आपने लगाया है? मैंने आपको अभी तक दोनों प्रोसेस दिखा दी कि कैसे गीला कचरा कलेक्ट होता है, सूखा कचरा कलेक्ट होता है। दोनों व्हीकल्स अलग अलग रहते हैं। तो जैसे एक सूखे कचरे का व्हीकल है, तो ये सूखे कचरे का व्हीकल भी स्टेशन से, जहाँ पे गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन जो होते हैं जीटीएस, वहाँ से कलेक्ट होने के बाद में वो आता है यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वाला, तो ये बेसिकली वो सेंटर है जहाँ पे ड्राई वेस्ट आता है। और ये ड्राई वेस्ट जो है, ये ड्राई वेस्ट क्या होता है, यहाँ कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद में इस ड्राई वेस्ट को भी
सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार का वेस्ट है। ड्राई वेस्ट में अगर मान लो कोई प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, पॉली बैग्स हैं, उनको सेपरेट किया जाता है और उन्हें सेपरेट करने के बाद में उनको अलग अलग तरह से यूटिलाइज किया जाता है। कहीं पाइप्स बनते हैं, कहीं ब्रिक्स बनती है। तो इस तरह से वेस्ट यूटिलाइजेशन या फिर वेस्ट प्रॉपर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी अगेन क्योंकि एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, परमिशंस के लफड़े, हमें परमिशन नहीं मिली तो मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है। तो घरों के कचरे से निकलकर उसका डिस्पोज ऑफ होने तक का ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लोगों की क्या मेंटेलिटी है, लोगों का क्या सोचना है, लोगों ने कैसे काम किया, वो सारी चीज़ें आपको हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उसके थ्रू धीरे धीरे समझ में आ ही गई होगी। हमारा काम यहाँ समाप्त होता है। 2 दिन बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद में ये निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं और आसमां के पास भी ज़मीन नहीं। तो एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला। हमने बहुत सारे शहर देखे हैं, उन बहुत सारे शहरों में अगर एक शहर एक बार नहीं 8 बार एक खिताब जीत रहा है तो वाकई में उसके लिए उसने कुछ किया है, वो आपने इस वीडियो में देखा भी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने को मिला कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। लेकिन हम सबका, सरकार का और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक दायित्व बनता है कि समस्याओं पे नहीं, समाधान पे फोकस किया जाए। क्लीनिनेस और स्वच्छता की अगर बात की जाए तो उनको मल्टीपल डायमेंशंस पे देखा जा सकता है, लेकिन समय के अभाव के चलते और परमिशंस के लफड़ों के चलते हमने 2 एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करी। पहला था गार्बेज कलेक्शन से गार्बेज का मैनेजमेंट तक, वेस्ट मैनेजमेंट तक, वो एक प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिला। एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि वाटर प्लस सिटी की रियलिटी क्या है, क्योंकि भागीरथपुरा के इन फेमस इंसिडेंट के बाद वहाँ क्या रियलिटी रही है उसे भी हमने कवर करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसी प्रकार की और रिपोर्ट्स आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। तो जाते जाते इसी चीज़ के साथ कंक्लूड करेंगे कि आपको बताना होगा आपको क्या लगा ये वीडियो देख के कि 9वीं बार भी इंदौर ये खिताब जीतने वाला है या नहीं। इंदौर खिताब जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के लोग और इसने जो लेगेसी बनाई रखी है उससे आपको पता चली जाएगा। लेकिन पूरे देश को स्वच्छ रखना है तो वो शुरुआत करनी होगी हमें अपने आप से, अपने दिमाग से और अपने कर्मों से। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।